क्या है यमुना की सच्चाई जिस पर सियासत गरमाई हुई है। हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे, पहले पानी को उठाकर दिखाएंगे कि क्या है पानी, क्या ये सच में यमुना नदी है, यमुना का पानी है या फिर ये नाला है। ये कहना मुश्किल है क्योंकि जिस तरीके से बदबू, काफी देर से हम यहाँ खड़े हैं और सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्योंकि इतनी ज्यादा बदबू यहाँ से आ रही है। पूरा काला पानी है और इतनी ज्यादा, यानी नाला से भी, जो घर के बाहर जो छोटे नाले होते हैं उससे भी ज्यादा गंदा नाले का पानी ये यमुना का लग रहा है। कहाँ से हैं आप, क्या नाम है आपका? हम लोग दौरा कसाई आइए। इतना पूजा हम लोग महीना में 2 बार 1 बार आता है। इतना गंदा पड़ा है, अब साफ सुथरा नहीं है, इतना बदबू आ रहा है। हम कैसे आकर सफाई कराएंगे? पूजा का सामान लेकर आए हैं, पूजा का सामान लेकर आ रहे हैं, खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। नहाने भी गंदा लग रहा है, कहाँ से नहाने धोना है, इसलिए इतना दूर से हम लोग नहीं जाएंगे, पास में पड़ रहा है, इधर आना है, इसलिए हम लोग तकलीफ हो रहा है। साफ सुथरे रखो जी, बस वही। आपको क्या कहना है? देखिए, यमुना की सफाई होनी चाहिए। कितनी बीमारियां फैल रही हैं, मच्छर मक्खी हो रहे हैं, इसकी सफाई बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है, 10 वर्ष से आम आदमी पार्टी की सरकार है, यमुना साफ करेगी, इसका वचन भी लिया था अरविंद केजरीवाल ने, मगर अब चूंकि 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, अब चुनाव आ गया है, असफल रही है। क्या देखते हैं, किस तरीके से? किस तरीके से देखना, इतना पहले इनको देखने तो पहले गंदगी उनका साफ होने चाहिए। लोग आता है उसको पूजा करने के लिए आता है, वैसे फिर क्या बोल सकते, उनको तो पता नजर में दिख रहा है, क्या बोलना। वैसे गंदी है, पहले साफ होने चाहिए, तो उसको साफ होने चाहिए। हम लोग पूजा पाठ के लिए आते। छठ पूजा में देखे थे डुबकी भी महिला यहाँ पर लगाती हैं। सोचिए कि जहाँ पर हाथ रखने में विचार करना पड़ रहा है, डुबकी कैसे लगाएंगे? डुबकी कैसे लगेगी? इतना बदबू आ रहा है, बीमारी बढ़ जाएगी। कहाँ से डुबकी होएगी? नहीं होएगा जी। रखने के लिए हम सोच रहे, अभी क्या रखे प्यार वगैरह दो सोच रहे, वैसे 2 चीटा करने के लिए भी इसलिए कीड़ा पड़ा हुआ, क्या करे। वैसे गंदगी में पूजा करने के लिए महीना में 2 बार 1 बार इधर ही आता है। थोड़ा साफ सुथरा रहना चाहिए भाई, साफ सुथरा रहना चाहिए। बदबू इतनी ज्यादा है, छींटा मारने के लिए भी विचार करना पड़ रहा है। पूजा पाठ के लिए आए हैं, अंदर जाते हैं महिलाएं, अंदर जाते हैं पुरुष, बच्चे जाते हैं, अंदर में पूजा होती है, यानी डुबकी लगाई जाती है, जिसके बाद पूजा पाठ किया जाता है। मगर इतनी ज्यादा गंदगी है यहाँ पर, बदबू इतनी ज्यादा आ रही है, जिसके वजह से अंदर जाना तो दूर की बात है, छींटा मारने के लिए भी सोच रहा। साथ ही मैं आपको वापस से दिखाऊंगी जो कीड़े यहाँ पर, अगर कीड़े देख सकते हैं किस तरीके से जो कीड़े हैं यहाँ पर, इतना कचरा है, चलना मुश्किल है यहाँ पर। यानी घाट होता है कि एक बेहतरीन तरीके से घाट बनाया जाता है जहाँ पे लोग, क्योंकि आस्था जुड़ी है, यमुना माता से आस्था जुड़ी हुई है। वचन भी दिया गया था कि यमुना को स्वच्छ बनाया जाएगा, मगर अभी तक वचन को पूरा नहीं किया गया है। और जिस तरीके की परिस्थिति हम यमुना पे देख सकते हैं कि यार यमुना कहा जाए या फिर इसे नाला कहा जाए, ये खुद में सवाल है, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, नाला जैसा ही जो अनुभूति हम कहे वो यहाँ पर होता हुआ हमें नजर आ रहा है। इतनी ज्यादा बदबू यहाँ से आ रही है, इतनी ज्यादा गंदगी है यहाँ पे, कीड़े हैं, कचरा यहाँ इतना ज्यादा रखा हुआ है। कहने को ये यमुना घाट है, मगर अगर मैं आपको चल कर दिखाऊं तो ऐसा महसूस हो रहा है मानो किसी कचरे में, नाले के बगल में चल रहे हैं हम, क्योंकि जिस तरीके की गंदगी है यहाँ पे, खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, इतनी ज्यादा बदबू यहाँ से आ रही है। और साथ ही अगर घाट के आसपास की हम बात करते हैं तो एक ऐसी जगह बनाई जाती है जहाँ लोग आ सके, आस्था का विषय होता है, यमुना माता पूजनीय है, मगर जिस तरीके से हम यहाँ चल रहे हैं ऐसा महसूस हो रहा है मानो कचरे में हम चल रहे हैं, कीचड़ में हम चल रहे हैं, नाले में हम चल रहे हैं। और साथ ही अगर इस पानी को भी मैं साथ में दिखाती हूँ तो किस तरीके से ये जो पानी है वो स्टिल हो चुका है, रुका हुआ है। इस कहीं ना कहीं इसी वजह से जो बदबू ज्यादा आ रही है, कीड़े यहाँ पर हैं, क्योंकि कहा जाता है कि पोखर की भी अगर हम बात करते हैं तो पोखर से कुछ समय बाद बदबू आने लगती है, क्योंकि वो स्टिल पानी होता है, रुका हुआ पानी होता है। ये पूरी यमुना है जो कहीं ना कहीं एक रुकी हुई है और बहुत धीमे रफ्तार से जिस तरीके से चल रही है, और एक गंदगी जिस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी जो लोग मूर्ति विसर्जन करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, मगर जो परिस्थिति है यमुना की वो एक खुद में विचार करने वाले विषय है। किस तरीके से जो हमारा पर्यावरण है, यानी दिल्ली की खासतौर पर बात करते हैं, इतना
ज्यादा बदबू है, गंदगी है, नाले जैसा जो अनुभूति होती है, ऐसी अनुभूति यहाँ मुझे खड़े होकर के महसूस हो रही है। जिस तरीके से हालांकि जो सियासत गरमाई हुई है कि हरियाणा से जहर भेजा जा रहा है दिल्ली के पानी में या दिल्ली की यमुना में, मगर जहर तो बाद में, मगर पहले अगर ये देखें, अगर ये परिस्थिति हम देखते हैं कितनी ज्यादा गंदी ये यमुना देखने को मिल रही है और साथ ही जिस तरीके से बदबू यहाँ से आ रही है, तो जहर और बदबू का कोई लिंक नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर हरियाणा ही हर चीज के लिए जिम्मेवार है तो बदबू के कारण क्या देगी सरकार? ये हम पहुंचा रहे हैं। मैं इसको पी करके आया हूं, मैंने ये पानी पिया है, परंतु केजरीवाल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अनर्गल प्रचार, अनर्गल आरोप लगा रहा है। दिल्ली के लोग जानते हैं, आप हमारे लिए पानी की बोतल लेकर के आए थे, मैं वहीं से ये पल्ला से पानी लेकर के आया हूं, ये पानी मैं पी करके भी आया हूं। और आपने तो ये भी झूठ बोल दिया किस हद तक गिरेगा कि उसने तो पानी कुरला कर दिया। आप अपनी नाकामियों को क्यों छिपा रहे हैं? ये दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के बात है। आज अगर मास जेनोसाइड की बात केजरीवाल ने की है, उसका जिम्मेवार केजरीवाल ही है और कोई उसका जिम्मेवार नहीं है। सबसे पहले इस स्थान के ऊपर आकर के केजरीवाल ने यह बात कही थी कि मैं इस यमुना को साफ करूंगा, 5 साल में साफ नहीं कर पाया। फिर अगले 5 साल दिल्ली के लोगों को कहा यहीं आकर के कि मुझे एक और समय दो, मैं इसको साफ करूंगा। उन्होंने फिर समय दे दिया और 10 साल के बाद भी वो इसको साफ नहीं कर पाया। ये इसके ऊपर जवाब दिल्ली के लोग मांग रहे हैं। आपने दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। आज दिल्ली के लोग भी देख रहे हैं, दिल्ली के लोगों को अगर गंदा पानी पीने के ऊपर किसी ने मजबूर किया है तो केजरीवाल ने किया है। मैं केजरीवाल को यह भी पूछना चाहता हूं, दिल्ली के लोग तो गंदा पानी पी रहे हैं, पर आपने 15 करोड़ रुपया लगा करके अपने घर के आगे, शीश महल के आगे STP लगा दिया। भाई और नहीं लोग रह रहे, क्या गरीब आदमी को तू गरीब नहीं समझता? गरीब आदमी को तो तुच्छ आदमी समझता है। 5 तारीख को या दुकान के ऊपर ताला लग जाएगा। केजरीवाल अब ये झूठ नहीं चला पाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आज फिर से यमुना दौरा था, वापस से यमुना पहुंचे थे और उन्हें अंतर दिखाया है कि किस तरीके से जो पानी वो लेकर आए थे जो हरियाणा से आती है, वहीं दूसरा पानी यानी किसी गोताखोर को भेजा गया, सामने में पूरे मीडिया कर्मी के सामने, सभी के सामने पानी एक बोतल में भरवाया और दिखाया कितना ज्यादा अंतर है और साफ तौर से कहा कि दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था, इसी जगह पे खड़े होकर उन्होंने वचन दिया था कि यमुना को स्वच्छ किया जाएगा। स्वच्छ करने के बजाय 5 साल बाद हम देख रहे हैं किस तरीके से यमुना को और भी ज्यादा दूषित करने का काम अरविंद केजरीवाल उनकी सरकार कर रही है। तो साथ ही उनके द्वारा दावा भी किया गया है कि 5 तारीख को दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी और साथ ही 8 तारीख को जो फैसला आएगा उस दिन आम आदमी पार्टी की जो दुकान है वो बंद हो जाएगी। तो बड़े कड़े शब्दों में जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा कहा गया, जिस तरीके से सुबह हमने देखा था कि पूरी डेलीगेशन आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल के साथ गई थी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस, और किस तरीके से संजय सिंह के द्वारा कहा गया था कि सिलसिलेवार तरीके से क्या कुछ चीजें रही थी, किस तरीके से जो अमोनिया का जो फैक्शन है किस तरीके से कम हो गया है, जैसे ही हमने शोर मचाना शुरू किया, तमाम चीजें अरविंद केजरीवाल के द्वारा कही गई थी, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा कहा गया है कि भ्रमित करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को कर रही है। दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है यमुना के मसले को लेकर। अरविंद केजरीवाल ने वचन दिया था, दिल्ली वासियों को वादा किया था यमुना को साफ करने का, मगर परिस्थिति और भी ज्यादा चिंतापूर्वक है। यमुना की नाला कहीं ना कहीं यमुना बन चुकी है दिल्ली की। आरोप हरियाणा पर लगाया जा रहा है, यानी कहा गया है अरविंद केजरीवाल के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा कि यमुना को दूषित किया जा रहा है, जहर फैलाने की कोशिश, मास जेनोसाइड की कोशिश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी या हरियाणा सरकार के द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली वासियों को मारना चाहती है, इस तरह के कई एलिगेशंस, आरोप अरविंद केजरीवाल के द्वारा लगाए गए हैं। वहीं हरियाणा का कहना है कि अरविंद केजरीवाल असफल रहे हैं यमुना को स्वच्छ बनाने में, ध्यान भटका
भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। इस तरह की बयानबाजी कहीं ना कहीं घातक दिल्ली वासियों के लिए साबित हो सकती है। हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, हरियाणा न्यूज की जो टीम है वो ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हम दिखाएंगे कि इस तरफ वो रास्ता है जहां से हरियाणा का पानी दिल्ली आता है, यानी हरियाणा से पानी इस ओर से दिल्ली की ओर आता है। और यहाँ की अगर हम पानी की बात करते हैं तो जिस तरीके से हालांकि यहाँ जो पानी का जो अगर हम दिखाएं तो किस तरीके से स्वच्छ पानी है, कहीं ना कहीं यहाँ जो पानी है वो एक स्वच्छ पानी देखने को मिल सकता है, जिसका जिक्र भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा किया गया था। तो अभी यहाँ से जो पानी आ रहा है दिल्ली की ओर, हरियाणा से पानी आ रहा है वो स्वच्छ है, छूने के काबिल है। मगर अब हम आपको बीच में यानी दिल्ली की ओर लेके चलेंगे कि वहां क्या परिस्थिति है यमुना की, किस तरीके का जो पानी हो चुका है यमुना का वहां पर। और साथ ही हमने देखा था किस तरीके से कीचड़ वाला पानी, नाला वाला पानी यमुना का दिल्ली में हो चुका है। हमने दिखाया किस तरीके से हरियाणा की तरफ से जो पानी आ रहा है वो कहीं ना कहीं लगभग स्वच्छ है। हालांकि ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है पानी को, उसको इस्तेमाल करने के लिए, मगर काफी ज्यादा स्वच्छ पानी यमुना की जो हरियाणा की तरफ से आ रही थी। अब हम चलकर थोड़ी दूर पहुंच चुके हैं, यानी दिल्ली के इलाके में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं किस तरीके से झाग जो देखने को मिल रहा है, एक पूरी तरीके से झाग है यहाँ पर पानी में। और आते ही जो पानी का जो लेवल है वो गंदा हो चुका है और हर तरफ झाग देखने को मिल रहा है। हालांकि जो अगर ठंड की हम बात करते हैं, अब थोड़ी गर्मी की ओर हम बढ़ रहे हैं, मगर ठंड में जिस तरीके का जो पानी होता था, जिस तरीके का पानी होता था, एक झाग पूरे पानी में, पूरे यमुना में देखने को मिलती थी। और बहुत ही दूषित यमुना का पानी दिल्ली में होता है। मगर जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि हरियाणा की वजह से दिल्ली का पानी दूषित हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो सच्चाई है वो खुद में सवाल है, जिसका स्पष्टीकरण भी लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा दिया गया है। 2 बार यमुना का निरीक्षण किया, उन्होंने कंपेयर भी किया किस तरीके से जो हरियाणा से जो पानी आ रही है वो कितनी स्वच्छ है, वहीं जो एल्गे वाली पानी है, यानी जो दिल्ली की जो पानी है वो पूरी एल्गे से भरी है, गंदगी से भरी है, इस कदर कि उसे नहाना तो दूर की बात है। यानी यमुना में लोग डुबकी लगाते हैं, एक आस्था का विषय है, तो डुबकी लगाने की तो बात दूर की है, हाथों में लेना भी मुश्किल है, छींटा मारना भी मुश्किल है। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से झाग ही पूरे यमुना में आसपास में देखने को मिल रहा है। यमुना का गंदा पानी, दुर्गंध से भरी यमुना, झाग का पिटारा यमुना, क्या ये है दिल्ली की यमुना? क्या दोष है आम आदमी पार्टी का? जिस तरीके से आरोप हरियाणा पर लगाया जा रहा है, क्या उनका दोष है? आखिर किसका दोष है? मगर पिस रही है दिल्ली की जनता। हो गया चाहिए। हम यमुना के बीचों बीच पहुंचे हैं। हरियाणा न्यूज की टीम यमुना के ग्राउंड जीरो बीचों बीच पहुंची है सच्चाई दिखाने कि आखिर क्या है सच्चाई यमुना की। आरोप है कि हरियाणा के द्वारा इसे जहर इसमें मिलाया जा रहा है। जहर की बात बाद में करेंगे, मगर पहले बात करते हैं दुर्गंध की। करीब 10 मिनट से हम यहाँ मौजूद हैं, मगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है। दुर्गंध इतना ज्यादा है, पूरे यमुना में झाग भरी है। क्या ये है दिल्ली की यमुना? आखिर जिसका वचन, जिसका वादा अरविंद केजरीवाल के द्वारा लिया गया था कि यमुना को स्वच्छ किया जाएगा, उस वादे को क्यों पूरा नहीं किया गया, दिल्ली की जनता जानना चाहती है। सवाल उठता है कि आखिर इतना झाग, इतना प्रदूषण, इतनी गंदगी यमुना में अब तक क्यों है? क्यों सफाई नहीं किया जा रहा यमुना का? यमुना ऐसी जगह है, यमुना नदी ऐसी जगह है जो लोगों की आस्था जुड़ी है। छठ पूजा किया जाता है, तमाम अलग अलग तरीके के त्योहार यहाँ पर मनाए जाते हैं, लोग यहाँ पर आते हैं डुबकी लगाने के लिए। मगर जिस तरीके का पानी इस यमुना में है, यहाँ पर गंदगी इसमें है कि बिना मास्क या बिना ग्लव्स पहने इस पानी को छूना मुश्किल है। इतनी ज्यादा गंदी यमुना हो चुकी है। बीते दिनों हमने देखा था किस तरीके से दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के द्वारा डुबकी लगाई गई थी, जिसके बाद उन्हें सीधा अस्पताल में जाना पड़ा था, आईसीयू में जाना पड़ा था वीरेंद्र सचदेवा को। इतनी प्रदूषित दिल्ली की यमुना हो चुकी है। तो आखिर क्या सच्चाई है? क्या अरविंद केजरीवाल अपने काम में असफल रहे? क्या वो यमुना को साफ नहीं कर पाए? और दोष अब हरियाणा पर लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा जहर यमुना पर डाला जा रहा है, यमुना के पानी में भेजा जा रहा है। मगर अगर जहर भेजा जा रहा है तो ये गंदगी क्यों, ये दुर्गंध क्यों, ये झाग क्यों? है क्या किया है?
कोई विशेष प्रबंध क्या कोई घाट इस तरह का बनाया क्या? बड़ी बड़ी डिग्गियां हाँकते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, वोट ले लेंगे, इनके मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री किश्ती में सैर करते हुए चले जाएंगे, मगर डाक के वही 3 पात, चौथा लगाना 5वें की आस। ये वो गंदे लोग हैं जो राजनीति में भी गंदगी फैला के इस देश को भी कैटेगरी में खड़ा करने से चूकते नहीं है। एक बात बताइए, इन्होंने कहा है कि भाई दिल्ली में हरियाणा ने जहर डाल दिया। अब दिल्ली में सारी दुनिया के लोग बसते हैं भाई, और सारी दुनिया के लोगों में जिनके परिवार हैं वो देखते होंगे कि भाई कोई एक स्टेट हरियाणा है, उसकी गवर्नमेंट ने यमुना जी में जहर डाल दिया और यमुना जी का जो पानी है वो लोग पीते हैं, वो पिएंगे मर जाएंगे। कितना बड़ा भारत के प्रति विरोध दर्ज करा रहे हैं लोग, मीडिया के जरिए ये भारत की छवि को बदनाम कर रहे हैं। इनको भारत की छवि से कोई लेना देना नहीं। वही मीडिया सच्चाई भी दिखा रही है आपके जरिए। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि भाई जो गंदे लोग उनको आप काउंटर कर रहे हैं, साथ के साथ देश के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो दुनिया में रुतबा बढ़ा है, इस रुतबे से इंटरनेशनल फोर्सेस बहुत परेशान है और उन इंटरनेशनल फोर्सेस को हथकंडा चाहिए। ये हथकंडे के रूप में इनका उपयोग करते हैं और ये इतनी गिरी मानसिकता के हैं कि अपने देश, धर्म, संस्कृति, अपनी परंपराएं सबको ताक पर रख के ये दलाली के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सर, मैं आपसे थोड़ा आगे आऊंगी। सर, एक बात किया जाए, अगर यमुना की हम बात करते हैं, मगर जिस तरीके से जुमलेबाजी कहा जाता है या फिर जो चर्चा जिसका जिक्र आपने भी किया कि किस तरीके से मीडिया के द्वारा हो जाए या तमाम लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा यमुना को जहरीला हरियाणा के द्वारा किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि चुनाव में इसका असर, क्या इसका एक सकारात्मक असर आम आदमी पार्टी की तरफ रहेगा, या जो उन्होंने यमुना को लेकर कहा है क्या वो विपरीत आम आदमी पार्टी और सकारात्मक बीजेपी लेकर रहेगा? हमारे भाई साहब से निवेदन करूंगा, कैमरा इधर घुमा, ये घुमा दे। ये हरियाणा वाले करके गए हैं, ये दिखाना है भाई जरा। ये जो पूजा अर्चना कर रहे हैं लोग, ये हरियाणा वालों की वजह से। ये मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हरियाणा में जाके देखे ना, हरियाणा में यमुना जी की स्थिति ये नहीं है। हरियाणा का हर बच्चा, हर मेरी माँ जब वो वहाँ पे स्नान करती है, या जेंट्स भी आते हैं स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, पूरे भाव से है। अब ये आदमी देखो भाव से पूजा अर्चना करे, मगर कहाँ गंदगी में खड़ा होकर रहा है। इसी गंदगी को दूर करने के लिए केजरीवाल ने हजारों करोड़ रुपए ठगे हैं। गरीब आदमी के पैसे की कमाई का उस आदमी ने शोषण किया है। और हरियाणा की गंदगी यहाँ से कैसे आ गई भाई? गंदगी तो ये हरियाणा वाले घेर के गए हैं क्या? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, कहाँ है इनके लोग जो यमुना जी की सफाई के नाम पे टेंडर लगाते हैं, यमुना जी की सफाई के नाम पे इतना बड़ा अभियान छेड़ के हजारों करोड़ रुपए का बजट बनाते, कहाँ है वो? मैं दिल्ली के लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप 7 तारीख तक अपने कष्ट दुख जितने वो झेलिए। 8 तारीख को जब आपके आशीर्वाद से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 5 तारीख को जब आप अपना आशीर्वाद कमल के फूल को दोगे, निश्चित तौर पे तमाम समस्याओं का हल होगा। जिन भी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, वहाँ पे बार बार रिपीट क्यों होती है? कुछ किया हुआ होता है, इसीलिए होती है। काठ की आंडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ जाएगी, 2 बार चढ़ जाएगी, 3 बार नहीं चढ़ती, तीसरी बार आदमी का काम बोलता है। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री और हमारी सरकार के तमाम मंत्री दिन रात लग के काम करते हैं और कार्यांतर ही विश्राम है। ये एक बात कहते हुए मैं अपनी बात यही समाप्त करूंगा और कहूंगा दिल्ली की जनता से कि भाई कमल खिलाइए और इन समस्याओं से छुटकारा पाइए। यही हमारे लिए आने वाले हमारे सुंदर भविष्य के लिए ज्यादा अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने की। हम सुन रहे थे महिपाल ढांडा को, खुद ग्राउंड जीरो पर आए, अरविंद केजरीवाल की क्या सच्चाई है, यमुना की क्या सच्चाई है, एक्सक्लूसिवली उन्होंने हरियाणा न्यूज से बात किया। दिल्ली से कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज।